आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। तेरा पंथ का इतिहास खंड 2, शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। चतुर्थ परिच्छेद आचार्य श्री कालूगणी। भाग 10 प्राणहारी वर्ण। वेदना का प्रादुर्भाव। मालव की यात्रा संपन्नता पर थी। आचार्यवर संवत 1993 की ग्रीष्म ऋतु में जावत पधारे। वह उस दिशा में मालव का अंतिम श्रद्धा क्षेत्र था। वहां ज्येष्ठ कृष्णा दशमी को साय शौच भूमि से वापस आए तब बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली के दूसरे पर्व में कुछ पीड़ा की अनुभूति हुई। उन्होंने मुनि चौथमल जी से कहा, देख तो यहाँ कोई सली है क्या? मुनिश्री ने ध्यान से देखा और निवेदन किया, कुछ लगता तो है, फरमाए तो कुरेद कर देख लूं। आचार्यवर ने स्वीकृति दी। तब मुनिश्री ने उस स्थान को कुरेदा पर सली नहीं मिली। आखिर उस पर जल की पट्टी बांध दी गई। कुछ समय पश्चात मुनि मगनलाल जी वहां पधारे। आचार्य श्री की अंगुली पर पट्टी देखी तो उन्होंने कारण पूछा। सारी स्थिति बतलाई गई तो उन्होंने कहा, कुरेदना अच्छा नहीं था, सली निकल जाती तो कोई बात नहीं थी, पर यह विष कांटा एक प्रकार का विष का फोड़ा भी हो सकता है। खैर जो हुआ सो हुआ, पर अब यह पट्टी उतार कर टिंचर लगा देना उपयुक्त रहेगा। संत तत्काल टिंचर लेकर आए। वह लगाया गया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। बदल बदल कर सामान्य उपचार किया जाता रहा, परंतु धीरे धीरे वेदना बढ़ती ही गई। आचार्यवर जावत से विहार करते हुए मेवाड़ में प्रविष्ट हुए और चित्तौड़ पधारे। तब तक व्रण विस्तार खाने लग गया था। सोत अंगुली से बढ़कर हथेली तक फैल गया। वह टीसने भी लगा, अतः रात को नींद कम आने लगी। दिन में बेचैनी रहने लगी और अन्न की रुचि भी कम हो गई। शारीरिक व्याधियों ने क्रमशः अपना घेरा कसना प्रारंभ कर दिया। फिर भी उनका मानसिक धैर्य अडोल था। उन्होंने वहां रात्रिकालीन व्याख्यान प्रारंभ किया, किंतु बाद में बेचैनी के कारण उसे मुनि तुलसी आचार्य तुलसी को सौंप देना पड़ा। चातुर्मास की स्वीकृति। चित्तौड़ में गंगापुर निवासियों ने अपने वहां चातुर्मास करने के लिए बड़ी भाव भरी प्रार्थना की। वे पहले भी अनेक बार दूर दूर तक जाकर प्रार्थना कर चुके थे। वे निर्णय पूर्वक घोषणा चाहते थे। चातुर्मास के प्रारंभ होने में दिन बहुत कम रह गए थे, अतः आचार्यवर को भी निर्णय करना ही था। शरीर की अस्वस्थता अवश्य थी, पर उस समय तक वह कोई बाधक बन सकने वाली लग नहीं रही थी। इसलिए संवत 1993 का अपना चातुर्मास उन्होंने गंगापुर करने की घोषणा कर दी। डॉक्टरों का सुझाव। चित्तौड़ से हमीरगढ़ होते हुए आचार्यवर ने भीलवाड़ा की ओर विहार किया। भीलवाड़ा में उस समय उदयपुर निवासी मदन सिंह जी मुरड़िया पुलिस अधीक्षक सुप्रिंटेंडेंट थे। हमीरगढ़ में ही उन्होंने आचार्यवर के पदार्पण की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। वहां डॉक्टरों तथा वैद्यों का संयोग भी सुलभ था। भीलवाड़ा से 2 मंजिल पूर्व आचार्यवर आषाढ़ कृष्णा एकम को मंडपिया नामक एक छोटे से ग्राम में पधारे। वहां मुरड़िया जी 2 डॉक्टरों को साथ लेकर दर्शन करने के लिए आए। उन डॉक्टरों में से एक नंदलाल जी तो उस समय भीलवाड़ा में ही कार्यरत थे, जबकि दूसरे डॉक्टर मोड़ीलाल जी गुलाबपुरा में। दोनों ने ही आचार्यवर के उस वर्ण को देखा। अच्छी तरह से परीक्षण कर लेने के पश्चात उन लोगों ने निवेदन किया कि पीप सारी हथेली में फैल चुका है, अतः जितना शीघ्र हो सके इसे शल्य क्रिया के द्वारा बाहर निकाल देना आवश्यक है। आचार्यवर ने फरमाया कि चीरा तो भीलवाड़ा पहुंचने के पश्चात ही ठीक रहेगा। उससे पूर्व यहाँ छोटे ग्राम में शल्य क्रिया के उपयुक्त शस्त्र तथा औषधि आदि का मिल पाना भी कठिन होगा। डॉक्टरों ने कहा, भीलवाड़ा पधारने में अभी 2 दिन और लगने की संभावना है। तब तक वर्ण का विस्तार इतना हो चुका होगा कि उस पर नियंत्रण करना कठिन हो जाएगा।
इसलिए चीरे के विषय में तो 1 घंटे का भी विलंब करना उचित नहीं है। शल्य क्रिया के उपयुक्त शस्त्र तथा औषधि आदि का सब सामान हमारे पास है। इस विषय में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होने पाएगी। उनकी सारी बात सुनकर आचार्यवर ने फरमाया, इस समय आप लोग केवल दर्शन के निमित्त ही आए हैं, मुख्यतः मेरे वर्ण की चिकित्सा के निमित्त आए हैं। अतः आपके ये शस्त्र और औषधि आदि हमारे निमित्त होने के कारण काम नहीं आ सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टरों का ध्यान एक दूसरी बात की ओर भी आकृष्ट करते हुए कहा, यह तो संभवतः आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग अपने नियमानुसार किसी गृहस्थ के पास से शल्य क्रिया आदि कार्य नहीं करवा सकते। अतः यदि चीरा देना अत्यंत आवश्यक ही हो तो आपको यह भी सोच लेना है कि वह यहाँ प्राप्त हो सकने वाले किसी चाकू से तथा किसी मुनि के द्वारा ही किया जा सकेगा। डॉक्टरों ने इन बातों पर एक बहस सी प्रारंभ कर दी। काफी देर तक तर्क वितर्क चलता रहा, किंतु आखिर जब ऑपरेशन कराने वाला व्यक्ति स्वयं वैसा कराने को तैयार न हो तो तर्क वितर्क क्या काम लग सकते थे। हार कर उन लोगों ने यही कहा, अपना जैसा आचार और कल्प हो आप उसी के अनुसार कार्य करिए, किंतु चीरा तो आज ही लग जाना चाहिए। शल्य क्रिया। उसी दिन शल्य क्रिया करने का जब निश्चय हो गया तब किसी अच्छे चाकू की खोज की गई। आचार्यवर की सेवा में चलने वाले भाइयों के पास कलम काटने के कई चाकू थे। उन्हीं में से तेज तथा नया देखकर एक चाकू लिया गया और उसे गर्म पानी में अच्छी तरह से धो लिया गया। अन्य उपयुक्त सामग्री भी तैयार कर ली गई। मुनि श्री चौथमल जी ने डॉक्टर द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर चाकू लगाया और यथाविधि शल्य क्रिया संपन्न की। हथेली के पिछले भाग में लगभग 1 इंच गहराई तक चाकू गया, तब एक साथ ही पीप का फुवारा सा फूट पड़ा। मुनि मगनलाल जी तथा मुनि चौथमल जी ने धीरे धीरे आसपास के स्थान को दबा दबा कर काफी मवाद बाहर निकाला और फिर वहां प्राप्त एक साधारण मलहम लगाकर पट्टी बांध दी। बहुत सारा मवाद बाहर निकल जाने से उस दिन आचार्यवर को काफी साता का अनुभव हुआ। थोड़ी बहुत नींद भी आई। डॉक्टर नंदलाल जी की सेवा। आषाढ़ कृष्णा तृतीया को आचार्य देव ने भिलवाड़ा में पदार्पण किया। वहां मुरड़िया जी ने तो रात दिन एक करके सेवा की ही। डॉक्टर नंदलाल जी की सेवा भी बहुत प्रशंसनीय थी। वे प्रतिदिन आते और अपने सामने ही वर्ण को धुलवाते। पीप से भरे काफी चीथड़े बाहर निकाले जाते और सफाई करने के पश्चात गांव में काफी सारा गौज भर दिया जाता। सफाई करते समय कालूगणी को बड़ी वेदना होती, किंतु वे बड़े आत्मबली पुरुष थे, मुख पर सिकन तक नहीं आने देखते। डॉक्टर नंदलाल जी बड़े विनोदी व्यक्ति थे। उस समय को सरस बनाने के लिए अनेक रुचिकर बातें तथा डॉक्टरी के अपने विशिष्ट अनुभव सुनाते रहते थे। 4 डॉक्टरों का परामर्श। वर्ण और उसकी शल्य चिकित्सा के समाचार प्राय सभी स्थानों पर पहुंच चुके थे, अतः समाज के अनेक प्रमुख व्यक्ति भिलवाड़ा में एकत्रित हो गए। दूर दूर से अन्य दर्शनार्थी भी बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गए। पत्रों द्वारा प्राप्त सुखसाता के समाचारों से संभवतः उनके मन को पूरा समाधान नहीं मिल पाया था। आगंतुक व्यक्तियों में 2 बंगाली डॉक्टर भी थे, एक अश्विनी कुमार और दूसरे विभूति भूषण। दोनों सगे भाई थे और आचार्यवर के बड़े भक्त थे। उन्होंने गुरु धारणा भी कर रखी थी। थली के अनेक नगरों में उन दोनों ने वर्षों तक डॉक्टरी की। तेरापंथ के प्रति तथा साधु साध्वियों के प्रति उनके मन में अगाध भक्ति थी। आचार्यवर के अस्वस्थता का समाचार पाकर वे अपने आप को रोक नहीं सके। अश्विनी कुमार उस समय कोलकाता से आए थे और विभूति भूषण लाडनू से। डॉक्टर मालम सिंह जी इडर में डॉक्टर थे। वे उदयपुर के वरिष्ठ श्रावक भंवरलाल जी डोसी के पुत्र थे। गुरुवर के अस्वास्थ्य का पता चलते ही वे भिलवाड़ा पहुंच गए। डॉक्टर नंदलाल जी वहां ही थे। इस प्रकार वहां 4 डॉक्टर एकत्रित हो गए। उन लोगों ने मिलकर परस्पर विचार विमर्श किया। सामान्यतः उपचार ठीक चल रहा था, फिर भी न गांव भर पा रहा था और न वेदना उपशांत हो रही थी। यही
उन सबके सामने एक विचारणीय समस्या थी। वे लोग रोग तथा उपचार के विषय में एक मत नहीं हो पाए। डॉक्टर अश्विनी कुमार का विचार उन सबसे भिन्न था। आखिर उन सबने आचार्यवर तथा मुनि मगनलाल जी के सामने अपने अपने विचार रख दिए। डॉक्टर अश्विनी कुमार के विचारानुसार आचार्यवर के मधुमेह का रोग भी प्रारंभ हो गया था, अतः वह गांव दुष्पुर हो रहा था। अन्य डॉक्टर उससे सहमत नहीं थे। आखिर मूत्र परीक्षण किया गया, तब अश्विनी कुमार का कथन सत्य पाया गया। अश्विनी कुमार ने निवेदन किया, मधुमेह की औषधि मेरे पास है, आप उसका सेवन करें, मधुमेह की मात्रा कम हो जाएगी, तब गांव भरने लग जाएगा। आचार्यवर ने फरमाया, डॉक्टर, अभी तुम मेरी बीमारी के निमित्त ही आए हो, अतः तुम्हारी औषधि नहीं ली जा सकेगी। आचार्यवर के उक्त निर्णय से डॉक्टर अत्यंत खिन्न हुए। उन्होंने दबाव देते हुए कहा, मैं श्रावक हूँ, प्रतिवर्ष आपकी सेवा में आता हूँ। उस समय साधु साध्विया मेरी औषधि लेते हैं, फिर इस बार क्या हो गया कि आप मेरी औषधि लेने से इनकार कर रहे हैं? आचार्य श्री ने कहा, इस समय तुम सदा की तरह सहज भाव से सेवार्थ नहीं आए हो। इस आगमन के साथ मेरी रुग्णावस्था के उपचार का भाव भी जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारी औषधि काम नहीं आएगी। आचार्यवर के उस निषेध ने वह मार्ग बंद कर दिया। तब उस औषधि की अन्यत्र गवेषणा की गई, परंतु वहां वह किसी के पास नहीं मिली। आखिर डॉक्टरों के द्वारा सामान्य रूप से जो निर्दिष्ट किया गया, उसी आधार पर उपचार चलने लगा, किंतु फिर भी वर्ण की स्थिति ठीक नहीं हो पा रही थी। शल्य क्रिया के फलस्वरूप एक बार जो शांति मिली, वह भी स्थिर नहीं रह पाई। धीरे धीरे वेदना तीव्र होती गई। प्रातःकाल जब गांव को धोया जाता, तब मवाद काफी मात्रा में निकला करता। सने सने शरीर में निर्बलता भी बढ़ने लगी। भिलवाड़ा की प्रार्थना। उपचार के निमित्त भिलवाड़ा में 14 दिन विराजना तो हुआ, परंतु गांव के शीघ्र ठीक हो जाने की संभावना नहीं रही। गुरुवर ने तब वहां से विहार करने की घोषणा कर दी। वर्ण की बढ़ती हुई वेदना, नींद का अभाव, शरीर की निर्बलता आदि विविध प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलते हुए ही उन्हें चलना था। भिलवाड़ा निवासियों को जब उक्त घोषणा का पता लगा, तो वह वहां के प्राय जैन अजैन सभी संप्रदायों के अग्रणी व्यक्ति एकत्रित होकर आचार्यवर के पास आए। उन्होंने अनुनय करते हुए कहा, इस वर्ष का चातुर्मास आप यही करने की कृपा करें। आप यह मत सोचिए कि यहाँ आपके अनुयायी कम हैं, हम सभी आपके शिष्य हैं। आपके उपदेशों से लाभ उठाने का यह अवसर हमें भी प्रदान कीजिए। उन लोगों ने काफी आग्रह किया तथा दबाव भी डाला, परंतु कालूगणी तो उन महान व्यक्तियों में से थे जो अपने वचन को पूरा करने के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं। राम ने अपने विषय में कहा था, राम एक लक्ष्य के लिए 2 बाण नहीं मारता और एक बात को पलटकर दूसरी नहीं कहता। कालूगणी उसी कोटि के महापुरुष थे। उन्होंने भिलवाड़ा निवासियों से कहा, मेरे अनुयायी यहाँ कितने हैं और कितने नहीं, मैं इस बात का कोई विचार नहीं करता। आप जिस भक्ति भावना से प्रेरित होकर मुझे यहाँ रहने के लिए कह रहे हैं, मैं उसका आदर करता हूँ, किंतु इस वर्ष का चातुर्मास मैंने गंगापुर में करना स्वीकार कर लिया है। अतः जहाँ तक शरीर में थोड़ी बहुत भी चलने की शक्ति रहेगी, तब तक वहीं पहुँचने का प्रयास करूँगा। प्राण जाए, वचन नहीं। कालूगणी ने भीष्म प्रतिज्ञा के समान अपने अपरिवर्तनीय वचन की पूर्ति के लिए आषाढ़ शुक्ला तृतीया को भिलवाड़ा से विहार कर दिया। एक रात बीच में रुककर वे पूर्व पधारे। वहां के लोगों ने भी वहीं ठहरने की काफी प्रार्थना की, पर केवल 3 रात ठहरकर वहां से विहार कर दिया। विहार की वह स्थिति बड़ी विकट थी। एक हाथ तो वर्ण की पीड़ा से पीड़ित था, किंतु दूसरा हाथ भी स्वतंत्र नहीं रह पाया। चलने की कठिनाई को कम करने के लिए वह हाथ प्राय किसी शिष्य के कंधे या हाथ पर रहता। मेवाड़ का वह मार्ग भी उबड़ खाबड़ था। चलने वाले को समतल भूमि प्राय कठिनता से ही मिल पाती थी। गांवों में रोगी के अनुकूल स्थान मिलने की भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। गुरुवर में लंबे विहार करने की शक्ति तो उस समय थी ही नहीं, किंतु छोटे छोटे विहारों में भी अनेक विश्राम लेने पड़ते थे।
ऐसी स्थिति थी मानो आत्मा शरीर का संचालन नहीं करके उसे केवल ढो रही थी। इतना सारा परिश्रम तथा कष्ट केवल अपने वचन को निभाने के लिए ही उठाया गया। यदि चातुर्मास के लिए पहले स्वीकृति दी हुई नहीं होती तो गंगापुर तक पहुंचना किसी भी प्रकार से संभव नहीं था। प्राण जाई पर वचन न जाई का वह एक बहुत उत्तम उदाहरण कहा जा सकता है। गंगापुर पदार्पण। भीलवाड़ा से गंगापुर तक की यात्रा यूं तो बहुत छोटी, लगभग 30 मील 48 किलोमीटर की ही थी, परंतु कालूगणी के शरीर की स्थिति को देखते हुए वह एक बहुत लंबी यात्रा थी, साथ ही कष्टपूर्ण भी। उसे संपन्न कर आषाढ़ शुक्ला द्वादशी के दिन आचार्यवर ने गंगापुर में प्रवेश किया। उस समय लगातार 50 मिनट तक उन्होंने अपना प्रथम प्रवचन किया। गुरुवर के मानसिक उत्साह और ओज को देखते हुए यह अनुमान करना भी कठिन था कि उनका शरीर अत्यंत रुग्ण अवस्था में है। हाथ पर बंधी हुई पट्टी ही केवल यह सूचित कर रही थी कि वे अस्वस्थ हैं। वस्तुतः उनकी आंतरिक स्वस्थता ने बाह्य परिवेश को गौण कर दिया था। गंगापुर पहुंच जाने से आचार्यवर को बड़ी मानसिक शांति मिली। उससे उनका दिया हुआ वचन पूरा हो गया। ग्वालियर राज्य में गंगापुर क्षेत्रीय दृष्टि से तो मेवाड़ का ही अंग था, परंतु राजकीय व्यवस्था की दृष्टि से उस समय वह ग्वालियर राज्य के अधीन था। चारों ओर मेवाड़ से परिवेष्टित उसका छोटा सा अस्तित्व समुद्र में टापू की तरह अपनी पृथक पहचान लिए हुए था। नगर के बीच में छोटी सी पहाड़ी, उस पर पुलिस का थाना और पहाड़ी की चारों ओर से घेरे हुए वलयाकार बसा हुआ गंगापुर था। छोटा कस्बा होने पर भी गुरुवर के चातुर्मास ने उसे एक नई महत्ता प्रदान कर दी। पहले वह मेवाड़ का एक छोटा सा गांव था, लालगढ़ उसका नाम था। संवत 1848 में ग्वालियर राज्य की महारानी गंगाबाई सिंधिया मेवाड़ में आई। उस समय मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा का अपने उमराव देवगढ़ राव जी के साथ किसी बात को लेकर तीव्र मनोमालिन्य चल रहा था। गंगाबाई का पीहर दोनों परिवार से संबंध था। वे उक्त कलह को मिटाने के लिए वहां आई थी। समझौता करा देने के पश्चात ग्वालियर जाने के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। उनके मार्ग का एक पड़ाव लालगढ़ में हुआ। अकस्मात वे वहां रुग्ण हुई और तत्काल दिवंगत हो गई। महाराणा ने उनकी स्मृति में वह गांव ग्वालियर नरेश को दे दिया। तभी से उसका नाम गंगापुर कर दिया गया। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जब राजस्थान और मध्य प्रदेश प्रांतों का निर्माण हुआ, तब व्यवस्था की सुविधा के लिए गंगापुर को पुनः मेवाड़ में सम्मिलित कर दिया गया। आशा के द्वीप। गंगापुर में आचार्यवर का निवास रंगलाल जी हिरण की हवेली रंग भवन में हुआ। 24 संत और 27 सतिया गुरुवर के साथ थी। अत्यंत हर्ष और उल्लास के वातावरण में चातुर्मास का प्रारंभ हुआ। उदयपुर चातुर्मास से विहार करने के पश्चात लगभग 800 मील 1280 किलोमीटर विहरण के द्वारा मालव यात्रा संपन्न कर वे वहां पधारे थे। गंगापुर निवासी तो हर्षापल्लित थे ही, उनके साथ पूरा मेवाड़ भी अपनी धरा पर गुरुवर को पाकर कृत्यता का अनुभव कर रहा था। चिर अभिलाषा की पूर्ति के रूप में उस चातुर्मास को सभी ने एक वरदान माना। पूरा धर्म संघ आशान्वित था कि अब गुरुवर निरोग हो जाएंगे। उक्त आशा के दो सबल कारण थे। एक ये कि अब उन्हें परिपूर्ण शारीरिक विश्राम प्राप्त हो सकेगा। दूसरा यह कि एक स्थान पर रहकर निश्चिंतता से औषध सेवन किया जा सकेगा। उक्त कारणों के अतिरिक्त भी कुछ स्थितियां ऐसी थी जो लोगों को आशान्वित करती थी। जैसे गुरुवर की कदकाठी अच्छी और सबल थी, शरीर बहुधा निरोग रहता आया था। अवस्था की दृष्टि से भी वे षष्ठी पूर्ति के वर्ष में ही चल रहे थे। घुटनों की पीड़ा के अतिरिक्त उनके शरीर में वृद्धावस्था का कोई चिन्ह परिलक्षित नहीं होता था। इन्हीं कारणों के आधार से सभी के मन में आशा के दीप झिलमिलाने लगे थे। ओम अरहम।